तो हमारे क्वेश्चन दो प्रकार से बनते हैं। कितने टाइप से बनते हैं? 2 टाइप्स। 2 टाइप से हमारे क्वेश्चन बनते हैं। एक हमारा बनता है हेल्पिंग वर्ब से और एक हमारा बनता है WH वर्ड से। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से बनता है और WH वर्ड से बनता है। हेल्पिंग वर्ब से कैसे बनता है? जब सेंटेंस के शुरुआत में आ जाता है क्या, क्या आ जाता है? क्या। तो WH वर्ड से बनता है और इसका आंसर क्या होता है? या तो यस होता है या फिर नो होता है। एक क्वेश्चन WH वर्ड से बनता है जिसमें या तो यस होता है या फिर नो होता है। ठीक है, और दूसरा हमारा क्वेश्चन WH वर्ड से बनता है जिसमें हमें क्या बताना पड़ता है? रीज़न। जिसमें क्या बताना पड़ता है? रीज़न बताना पड़ता है। अब देखो जरा हम यस और नो वाले कुछ सेंटेंस करके देखते हैं। पहले हम देख लेते हैं टू बी वर्ब। क्या देख लेते हैं? टू बी वर्ब। सबसे पहले हम देख लेते हैं टू बी वर्ब। तुम अभी फटाफट जवाब देते जाओगे। ठीक है, जैसे कि इज़ योर मदर ब्यूटीफुल? यस, यस माई मदर इज़ ब्यूटीफुल। सबकी मदर ब्यूटीफुल होती हैं, नहीं तो फिर ये है कि अगर बोल कर देख लो कि नहीं हो तो फिर तुम्हें खाना नहीं मिलेगा और मम्मी तुम्हारा क्या हाल करेगी तुम्हें पता है। ठीक है, और हर माँ के लिए बेटा भी हैंडसम होता है, लल्ला होता है, कन्हैया होता है। ठीक है, सुदामा नहीं होता है ना। तो हर माँ के लिए बेटा भी कृष्ण कन्हैया होता है, और कृष्ण कन्हैया जैसी हरकतें करता है तो फिर माँ को दिक्कत भी होती, फिर माँ फिर ठीक भी माँ ही करती है, फिर माँ के पास इलाज भी होता है। ठीक है, तो वही है कि यस और नो वाले पूछ रहे हैं हम लोग। एम आई राइट? एम राइट? आर यू इंडियन? आर यू इंडियन? वाज महात्मा गांधी ग्रेट लीडर? यस, यस और नो बस। वाज महात्मा गांधी ग्रेट लीडर है तो ठीक है, नहीं तो कुछ लोग बोल देते हैं आई डोंट नो। क्या बोल देते हैं? जब हमें प्रश्न से बचना हो, अक्सर ये राजनीति में चलता है। जैसे अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में सबसे अच्छा नेता कौन है, तो अगर आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं तो स्वाभाविक नाम ले देंगे, नहीं? ठीक है, तो ये बात है। वर यू इन द क्लास यस्टरडे? यस। वर यू इन द पाकिस्तान यस्टरडे? ओके। वर यू इन द 10th क्लास लास्ट ईयर? वर यू इन 10th क्लास लास्ट ईयर? नो आई वॉज नॉट। यस और नो? ठीक ठीक, ओके। विल यू बी इन द टॉकीज टुडे टुनाइट? आज रात टॉकीज में रहोगे तुम लोग? फिल्म देखने जाओगे? नो आई विल नॉट बी। विल यू बी इन द मार्केट टुनाइट? आज रात मार्केट जाओगे? रात में क्या करोगे? ओके, आई विल बी इन द मार्केट। विल यू बी इन द रेस्टोरेंट टुनाइट? यस और नो? नो, नो आई विल नॉट बी इन द रेस्टोरेंट टुनाइट। ये क्या हो गए? सिर्फ यस और नो वाले जवाब। जब हेल्पिंग वर्ब से होते हैं तो सीधा जवाब यस और नो में जाता है। अब देखते रीज़न वाला। जब WH वर्ड से होता है तो रीज़न भी दिया जाता है। जैसे कि हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो रीज़न देना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा, या बताना पड़ेगा कौन। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड? तो कुछ भी हो सकता है। माय मोबाइल। आदमी इतने कम गए मोबाइल से दोस्ती कर ली तूने। ठीक है, अक्सर तो लड़के तो 50 नाम बता देते हैं। माय बेस्ट फ्रेंड इज कल्लू, दीपक, मुकेश, और कुछ भी नाम बता देते हैं। लड़कियों से पूछते हैं हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तो वो कहती हैं माय मदर इज़ माय बेस्ट फ्रेंड। ज़्यादातर उनकी मम्मी बेस्ट फ्रेंड होती हैं उनकी। ठीक है, या बोलते माय पापा इज़ माय बेस्ट फ्रेंड, या उनकी भी बेस्ट फ्रेंड होती हैं। ठीक है, चलो ठीक है। तो सबके तो क्या बोलेंगे इसमें? नाम बताएंगे। ठीक है, अगर मैंने खुद पूछ लिया कि हु एम आई, तो आप बताएंगे हु एम आई, तो कारण बता रहा है कि नहीं? यू आर टीचर। हु एम आई, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि नहीं कि तुम टीचर। ये कब बोलते हैं? जैसे कई बार आदमी अस्पताल में चला गया, मेमोरी लॉस हो गई, बोल रहा है मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, और उसे बता रहा है तुम सर हो, पढ़ाते हो तुम अंग्रेजी। ठीक है, ठीक है, और तुम अस्पताल में हो। ठीक है, क्या रहता है, कुछ लोग पिटकुट जाते हैं ना। मान लो कुछ लोग ऐसे जैसे मजनू बने घूमते हैं, पिट गए। अच्छा, मजनू भी वो कैसे बनते हैं? एक बहुत अच्छी मैंने कहीं पढ़ा था, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई लड़का अकेले ही आईने में देख के मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कोई लड़की उसे चने के पेड़ पर चढ़ा रही है।
अगर कोई लड़का आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कोई लड़की उसे चने के पेड़ पर चढ़ा रही है। और अगर कोई लड़का गलियों में घूम रहा है तो उसे मैसेज आया होगा, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ठीक है। और अगर मान लो वो इस प्रकार के गाने गा रहा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, इसका मतलब बहुत पिट कुट के आया है, ज़रूर उस कॉलोनी के कुत्तों ने खदेड़ा है बुरी तरीके से या पिट कुट के आया है, ठीक है। और अगर उसके बाद भी वो नहीं मान रहा, ठीक है, इसका मतलब और पिटना चाहता है। अगर वो इस प्रकार की शायरी करता है कि आँखों में जो पानी है वो तुम्हारी आँखों की मेहरबानी है, इन आँखों में जो पानी है वो तुम्हारी आँखों की मेहरबानी है, एक और कहानी है जो मुझे किसी को नहीं बतानी है, एक और कहानी है जो किसी को नहीं बतानी है, और मेरे पास डोर कम है और पतंग उनके घर तक उड़ानी है। इसका मतलब पिटने की और तैयारी कर रहा है अभी भी मतलब अभी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। कवि कह रहा है यहाँ पे कि अभी जो आशिक है, जो प्रोटैगनिस्ट है कहानी का, उसकी अभी भी आत्मा तृप्त नहीं हुई है। एक दो डोज और में कंप्लीट हो जाएगा, फिर पतंग नहीं उड़ाएगा और फिर न तेरी गलियों में कदम रखेगा ना कुछ करेगा। अंडरस्टैंड? सो रिमेंबर ऑलवेज। तो यहाँ पे क्या है, आर यू इंडियन, आर यू इंडियन, आर यू, चलो ठीक है। हु आर यू, हु आर यू, आई एम स्टूडेंट, हु आर यू, हु वाज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी वाज ग्रेट लीडर, चलो ठीक है। वेयर वर यू यस्टरडे, कल तुम कहाँ थे, इन्फॉर्मेशन दो। वेयर वर यू यस्टरडे, आई वर बोलेगा तू अपने लिए, आई वाज बोलेगा ना, बी वर बोलेगा सब, बी वर इन द क्लास यस्टरडे, ठीक है। वेयर विल योर मदर बी इन द इवनिंग टुडे, वेयर योर मदर बी इन द इवनिंग टुडे, या वेयर विल यू बी इन द इवनिंग टुडे, कहाँ होगे तुम आज शाम को। आई विल बी एट माई होम। तो देखो इसमें हमने रीज़न दिया ये। अब देखो दूसरे पे आते, अब हम हैव वाले पूछते हैं। हैव वाले भी सेम ऐसे ही पूछे जाएंगे, जैसे कि हैज़, हैव, हैड और विल हैव, ये सब पूछ रहे हैं हम पास होने के लिए। किसके लिए? पास होना। तो जब हेल्पिंग वर्ब से होगा तो यस और नो बोल देंगे सीधा। जैसे कि हैज़ योर मदर मोबाइल, यस, तो हैज़ योर मदर मोबाइल, ठीक है। हैव यू कार, यस और नो, बस कोई दिमाग नहीं। हेल्पिंग वर्ब तो सीधा यस और नो। हैव यू कार, हैव यू माइंड, यस लिटिल बिट, आई हैव, ओके। हैव यू मनी, यस आई हैव मनी, ओके। हैड यू मोबाइल लास्ट ईयर, यस और नो, पिछले साल मोबाइल था तो यस, नहीं था तो कोई बात नहीं। हैड यू मोबाइल लास्ट ईयर, यस आई हैड मोबाइल लास्ट ईयर। विल यू हैव कार इन फ्यूचर, विल यू हैव कार इन फ्यूचर, यस आई विल हैव कार इन फ्यूचर। विल यू हैव कार इन फ्यूचर। चलो अब हम क्वेश्चन, अब हम WH से पूछते हैं, ठीक है। विच मोबाइल डज योर मदर हैव, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ डज लगा के, क्योंकि डज से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये डू से भी पूछा जा सकता है, ये डिड से भी पूछा जा सकता है, और ये तो बिल है ही है। विच मोबाइल डज योर मदर हैव, अब कारण इन्फॉर्मेशन दो। विच मोबाइल डज योर मदर हैव, आपकी मम्मी के पास कौन सा मोबाइल है। माई मदर डजंट हैव एनी मोबाइल। हैव मोबाइल लास्ट ईयर, यस आई हैड। विल यू हैव कार इन फ्यूचर। अब मैं पूछ रहा हूँ विच कार विल यू हैव इन फ्यूचर। कोई भी कार होगी आपके पास, टेस्ला इज अ नेम ऑफ कंपनी नॉट कार, ओके। हाँ तो टेस्ला की कोई भी ले लें, ठीक है। विच कार विल यू हैव इन फ्यूचर, कौन सी कार होगी तुम्हारे पास। क्रेटा कार। विच कार विल यू हैव, आई विल हैव टॉय कार, टॉयज कार, ओके। विच कार विल यू हैव, एनिमल कार, एनी कार, अच्छा एनी कार, यस। आई विल हैव टेस्ला कार, यस। यू, स्कॉर्पियो, यस। आई विल हैव थार, यस। थार कैसे लोगे, ले लोगे उधार, जब तो थार ले पाओगे, अभी तो पढ़ रहे हो, ठीक है।
फ्यूचर में ले लोगे, आई विल हैव थार, स्कॉर्पियो। इन विच कार विल यू हैव? आई विल हैव, विच कार विल यू हैव इन फ्यूचर? BMW। ओके गुड, ओके चलो, तो विल हैव आ गया समझ में। देखो इसी प्रकार अब हम टेंस में देखते हैं, टेंस में देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। अब हम टेंस में देखते हैं, टेंस में भी वही हाल है, डू, डज, पास्ट में डिड और फ्यूचर में विल। जब हम इनसे क्वेश्चन करेंगे तो यस और नो में जवाब होगा। डू यू बिलीव इन गॉड? यस। डज योर मदर बिलीव इन गॉड? यस। सी बिलीव्स इन गॉड, सी बिलीव्स आएगा, हाँ वो भी करती हैं। और नहीं करेंगे तो फिर करेंगे क्या, करना ही पड़ता है। क्यों करते हैं? सब करते हैं, हम करते हैं ना, वो तो कोई कारण ही नहीं। चलो, डू यू गेट अप अर्ली मॉर्निंग? यस। डू यू स्मोक सिगरेट? डू यू ड्रिंक वाइन? पौआ ले लेते हो? पौआ? नो, नो आई डोंट। ओके। डज योर मदर स्मोक बीड़ी? नो, माई मदर डज नॉट स्मोक बीड़ी। डज योर ग्रैंड मदर स्मोक बीड़ी? दादी? नो। ओके गुड। ऐसे इसलिए पूछ रहा था कि नो वाले भी तो जवाब हो आपके पास, यस यस तो बोल ही रहे इतनी देर से। डिड मतलब पास्ट की बात हो रही, मतलब अभी से पहले की बात हो रही। डिड यू गो टू मार्केट यस्टरडे? यस आई वेंट, यस आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे। डिड यू कंप्लीट योर वर्क? यस आई कंप्लीट। यस अकेला बोल दो तो भी चल जाता है, लेकिन आप कंप्लीटेड बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। चलिए, ठीक है ना। डिड यू टेक ब्रेकफास्ट? यस आई टुक। विल यू कम टुमारो? यस आई विल कम। विल यू कम टुमारो? यस आई विल कम। विल यू गो टू अमेरिका? नो। अभी कहाँ जा रहे तुम? कल थोड़ी जा रहे हैं, बाद में चले जाना कभी। विल यू गो टू अमेरिका? यस आई विल गो टू अमेरिका। असल बात क्या है, ये ऐसी कंट्री है शुरू में जाने में डर लगता है कि यार सब अपने वाला कोई नहीं वहाँ पे, लेकिन एक बार चले गए फिर तुम आओगे नहीं। जब आप गाडरवारा आ रहे होगे तब भी शायद आपको ऐसा लग रहा होगा। आदमी बड़ा भावनाओं का पुतला है। जब आप अपना प्राइमरी स्कूल छोड़ते हैं तो ऐसा लगता है क्या कितने अच्छे दोस्त थे, घर वाले दूसरे स्कूल में पहुंचा रहे हैं, कितना अच्छा माहौल था, बड़ा अटैचमेंट सा हो जाता है। फिर जब दूसरे स्कूल में पहुंच जाते हैं फिर लगते हैं अरे कहाँ कचड़े में डाले थे, सही मज़ा तो इधर है ना, सही मज़ा तो जहाँ है। फिर उसके बाद फिर वहाँ से फिर जब विदाई होती है, जब 12वीं पास हो जाते हो तो फिर थोड़ा सा दुख होता है कि यार सब लोग इतने अच्छे से पढ़े साथ में, अब आगे के स्कूल में जाएंगे तो शायद इतना अच्छा परिवेश नहीं मिलेगा। ये सही बात है कि बेस्ट फ्रेंड तो 12th तक ही बनते हैं, 12th के बाद फिर वो इतने पक्के दोस्त नहीं बन पाते। 12th तक जो बच्चे दोस्त बनते हैं वो आत्मिक जुड़ाव रहता है उनमें, फिर उतना पक्के दोस्त नहीं बन पाते। पर कॉलेज में चले जाते हैं फिर बोलते हैं अरे सही मज़ा तो इधर है, स्कूल में तो कुछ भी नहीं था, ना उतनी फ्रीडम थी, ले दे के पढ़ लो, होमवर्क का प्रेशर, यहाँ तो पढ़ना है तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ो, यहाँ तो बाय चॉइस है, वहाँ तो कंपलसरी था। फिर उसके बाद जब कॉलेज यूजी के बाद जब पीजी में जाते हैं फिर लगता है कि यार ऐसा लगता है कि हम ही स्टूडेंट हैं, हम ही प्रोफेसर हैं, क्योंकि सीनियर हो जाते हैं, ठीक है। और बड़े बड़े कॉलेजेस में तो और है, जूनियर नमस्ते और ठोंकते हैं, सर नमस्ते, बड़ों को सर बोलते हैं, तो फिर लगता है। और जब फिर मेट्रो सिटी में चले जाते हैं फिर सोचते हैं वाह लाइफ तो यहाँ और गजब की वंडरफुल है। और जबकि विदेश चले जाते हैं तो फिर तो और लगता है कि अरे वाह इंडिया में तो कुछ भी नहीं है। और यही हुआ कि ज़्यादातर लोग NRI हो गए, नेवर रिटर्न टू इंडिया, ठीक है। यही बात है कि वहाँ की क्लाइमेट अच्छा है, वहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छी है, फ्रीडम ज़्यादा है, तो लोग दे डोंट वांट टू कम बैक टू इंडिया। ओके। और एक बात ये भी है कि इंसान कहीं भी रह सकता है, आखिर इंसान ही तो है, और मदद करने वाले वहाँ भी मिल जाते हैं। जैसे आप गाडरवारा में रहते हो लेकिन आपके यहाँ दोस्त हैं, भले ही आप गांव से क्यों ना हो। इसी प्रकार जब अमेरिका में जाओगे तो वहाँ भी आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो इमरजेंसी में आपकी हेल्प कर सकें। तो चलो पूछ रहे हैं आपसे, विल यू गो टू अमेरिका टुमारो? नो, आई विल नॉट गो टू अमेरिका टुमारो। अब यहाँ पे हमने आपसे पूछा था कैसा, डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब से, और जिसका आंसर आपने दिया यस और नो में। अब हम पूछ रहे हैं आपसे कारण सहित, ठीक है। वाई डू यू लर्न इंग्लिश? अब ये वाला आंसर देना पड़ेगा आपको, रीज़न वाई डू यू लर्न इंग्लिश।
Because English is an international language. English is the medium of communication. English is necessary for higher education. Okay, इस पे ओके ठीक। अगला है वेयर डज योर फादर वर्क, आपके पापा कहाँ काम करते हैं, रीज़न इन्फॉर्मेशन देना है। वेयर डज योर फादर वर्क, चलो भाई बताओ कहाँ काम करते हैं पापा। वेयर डज योर फादर वर्क, माई फादर वर्क्स इन शॉप, वेरी गुड। वेयर डज योर फादर वर्क, क्या पता नहीं, वाई डोंट नो, कुछ तो करते ही होंगे लेकिन तुम्हें पता नहीं कहाँ काम करते हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं, इन्हें पता नहीं है। ओके, वेयर डज योर फादर वर्क, माई फादर वर्क्स इन फील्ड। वेयर डज योर फादर वर्क, शुगर फैक्ट्री। वेयर डज योर फादर वर्क, योर फादर प्राची, स्कूल, यस। ओके, बिकॉज योर फादर इज अ टीचर, यस। नोवेयर, माई फादर इज अ फार्मर, हाँ, ही वर्क्स इन फील्ड, ही इज़ अ फार्मर, ही वर्क्स एट होम। अंडरस्टैंड। इसी प्रकार हम डेड का देख लेते हैं, ठीक है। वेयर डिड यू परचेस दिस, फ्रॉम वेयर डिड यू परचेस दिस गॉर्जियस शर्ट, तुमने यह इतनी प्यारी शर्ट कहाँ से खरीदी। फ्रॉम फ्लिपकार्ट, चलो ठीक है, ओके। वेयर विल यू गो, वेयर विल यू गो नेक्स्ट ईयर, अगली साल कहाँ जाओगे। वेयर विल यू गो नेक्स्ट ईयर, आई विल गो टू लंदन, ओके, चला जा भैया, आई विल गो टू लंदन, ओके। घूमने जाओगे, जा सकते हो, चलो ठीक है। तो बाकी हम कल करेंगे, डस के बाद डू, डस डेड के बाद जो बाकी का बचा वो कल प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अब कल के लिए ये है कि कल थोड़ा सा टॉपिक बना के लाएं, आप बिना देखे बोलने की कोशिश करें। ये लोग देख के बोल सकते हैं, जो लोग बिना देखे बोल सकते हैं, थोड़ा टॉपिक एजुकेशन पे बड़ा बना के लाओ, और कल कुछ क्वेश्चन भी बना के लाओ, कम से कम 10-10 क्वेश्चन बना के लाओ, कुछ भी, ताकि हम एक दूसरे से पूछें इससे रिलेटेड, ठीक है, जा सकते हैं। हाँ हाँ, अगर कोई लड़का अकेले ही आईने में देख के मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कोई लड़की उसे चने के पेड़ पर चढ़ा रही है। अगर कोई लड़का आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब कोई लड़की उसे चने के पेड़ पर चढ़ा रही है। और अगर कोई लड़का गलियों में घूम रहा है तो उसे मैसेज आया होगा, जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना, ठीक है। और अगर मान लो वो इस प्रकार के गाने गा रहा है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम आज के बाद, इसका मतलब बहुत पिट कुट के आया है, ज़रूर उस कॉलोनी के कुत्तों ने खदेड़ा है बुरी तरीके से, या पिट कुट के आया है।